नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर राहु और शुक्र की युति आपके लगन चार्ट के 11th हाउस में हो तो आपको इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जनरल, अगर हम राहु और शुक्र की युति को देखें तो इसका क्या असर रहता है। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग राशियां हो सकती हैं आपके प्रत्येक भाव में। तो ऐसे केस में राहु और शुक्र की युति होना, सबसे पहले अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारे पास जो भी कैश है और हम किस प्रकार के जीवन शैली को फॉलो करते हैं, ये सब आपको लग्जरी चीज़ें कितनी पसंद है कितनी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है। तो जीवन में जो कुछ भी सुख से संबंधित है, जो ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके पास कैश के रूप में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, परफ्यूम वगैरह, और जो भी हमारे घर में जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो हमें सुख देती हैं, जो हमें सुविधाएं देती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका घर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, काफ़ी वो आर्टिस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ होगा। तो इस प्रकार के हो सकता है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो रहे। और ऐसे में यहाँ पे जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो देखिए, शुक्र रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाते हैं, स्पेशली पुरुषों के लिए। और आपके रिलेशनशिप के बाद भी आपका मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा, या उसमें आपको कितना सुख मिलेगा कितना सुख नहीं मिलेगा। शुक्र दर्शाते हैं आपकी सुंदरता को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टैलेंट को दर्शाते हैं, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी है या नहीं है उसको दर्शाते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जब भी राहु का रोल आता है शुक्र के साथ युति का, तो ऐसे में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यानी आप शुक्र से रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, अच्छा आप फेमस हो सकते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देता है कि आपको बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस रहते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना और आपका डिवोर्स तक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ राहु क्या करता है, राहु जब भी शुक्र के साथ युति कर रहा होता है तो जस्ट वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ाता है, वो उनको कई गुना कर देता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके मन में जो चाहत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप में वो ऐसी चाहत क्रिएट करता है राहु, जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसकी लिमिट आपको पता ही नहीं होती है। तो इंसान जो भी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो ओवर रोमांटिक होगा, वो ओवर रिलेशनशिप होगा और रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखेगा। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ पे राहु और शुक्र की युति बनती है, आप हमेशा लग्जरी लाइफ के प्रति ज़्यादा झुकेंगे और आप में स्पिरिचुअल जो गुण है वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं स्पेशली, वो ज़्यादातर लग्जरी का सुख पाना चाहते हैं जीवन में किसी भी तरीके से, और राहु ये सुख आपको देते ही हैं। तो राहु जब भी शुक्र के साथ मिल जाते हैं तो वो शुक्र वाले गुणों को या शुक्र वाली चीज़ों को आपको देते ही देते हैं, और आपको वो स्पेशली हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों के प्रति लालायित कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु शुक्र की युति में आप बहुत अच्छे एक्टर के रूप में फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर के रूप में फेमस हो सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड कपड़ों का कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बिजनेस हैं जैसे होटल का बिजनेस है, 5 स्टार होटल वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा आप घर के लग्जरी आइटम्स का जो भी बिजनेस करते हैं वो भी शुक्र के अंडर में आता है। तो ये सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें आपको सफल कौन बनाता है, जब भी राहु होगा तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की क्वालिटी जब शुक्र के साथ आती है तो नेगेटिविटी भी आती है, क्योंकि राहु है वो कुछ मामलों में आपको फिर ऐसे रिजल्ट देगा जहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो नेम फेम देने के साथ साथ, सफलता देने के साथ साथ,
आपको हमेशा रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में राहु और शुक्र की युति हो रही है और कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। ये सब देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर ये युति नेगेटिवली प्रभावित करेगी, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। वैसे अगर हम जनरली माने तो राहु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, राहु जिस भाव में और जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ऑब्सेशन ऐसा ज़्यादा क्रिएट करता है आपके मन में कि आपके मन में उन चीज़ों के प्रति, उन कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऐसी भूख जगा देता है जो कभी शांत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति में आपको कैसा परिणाम मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके 11th हाउस में है तो आपको इसका क्या परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में पुरुष और स्त्री जातिकाओं की कुंडली में थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर किसी भी पुरुष जातक के ये युति है तो वो बहुत अलग तरीके से या इलीगल तरीके से पैसे कमाने की इच्छा रखता है और वो कमाता भी है। उसको स्टॉक मार्केट से कोई इलीगल काम से गेन हो सकता है, इसको स्टॉक मार्केट से वैसे भी गेन होने के चांसेस मिलते ही हैं। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इस प्रकार के जो काम हैं उनकी तरफ भी ऐसे जातकों का रुझान रहता है और कई बार इनको बहुत बड़ा लॉस होने का भी खतरा रहता है अगर यहाँ राहु और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा राहु और शुक्र कैसे स्ट्रांग हैं या नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। यहाँ पर मेनली आपको शुक्र को ही देखना पड़ेगा। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर राहु जस्ट उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपका शुक्र ऑटोमेटिक वो स्ट्रांग हो जाएगा अगर राहु यहाँ बैठे हुए तो आपको बहुत ज़्यादा धन की इच्छा, लग्जरी चीज़ों की इच्छा और आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की लालसा मन में रहेगी। पुरुष जातकों की कुंडली में ये युति होने से आपके मैरिज के बाद बहुत सारी स्त्रियों से दोस्ती होने के चांसेस तो बनेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा कई बार। और ऐसे केस में आपका जो जीवन साथी होगा वो भी या तो वो फॉरेनर होगा या वो कोई इंटरकास्ट हो सकता है, आपके दोस्तों में से ही कोई वो हो सकता है। अब ऐसे केस में आपकी जो दोस्ती होगी वो या तो फॉरेनर्स के साथ ही ज़्यादा होगी या वो आपकी दोस्ती होगी ऐसे लोगों के साथ जो आपकी कास्ट के नहीं होंगे, जो अलग कल्चर के हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री के कल्चर को वो फॉलो करते हुए हो सकते हैं। अब स्त्री जातिकाओं की कुंडली में अगर ये युति बनती है तो सबसे ज़्यादा मेन बात, उनको फेम बहुत ज़्यादा मिलती है और उनमें कोई भी ऐसा काम शुक्र से रिलेटेड अगर वो काम करते तो उनको बहुत ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन पुरुष जातकों की कुंडली में ऐसा ज़्यादा नहीं है। हाँ, पुरुष जातकों की कुंडली में ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं और उनके धनवान होने की वजह से उनकी फेम हो सकती है या उनमें कोई ना कोई ऐसी टैलेंट हो सकती है। लेकिन स्त्री जातिकाओं को ये यहाँ पर फेम ज़्यादा दिलाते हैं। अब स्त्री जातिकाओं की कुंडली में अगर ये युति है तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल से आपको हमेशा मदद मिलती है। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं, आपकी दोस्त हो सकती हैं वो, जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पदों पे होंगी, जो बहुत ज़्यादा वीआईपी हो सकती हैं, तो उनसे हमेशा आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्त्री जातिकाओं की अगर ये युति है तो उनका शुक्र वाली चीज़ों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि उनको भी धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन इलीगल तरीके से वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं धन कमाने को, लेकिन पुरुष जातक बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और ऐसे केस में आपको संतान को लेके जरूर इश्यू रहेगा, लेकिन दोस्तों की तरफ से आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। तो यहाँ पर राहु और शुक्र जब भी आते हैं, ऐसे जातकों को हमेशा बहुत ज़्यादा धनवान होने के चांसेस जीवन में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं और कई बार आपको किसी से बहुत जल्दी सहायता भी मिल जाती है। लेकिन ऐसा जब भी केस बन रहा हो तो आपको हमेशा ये सावधानी रखनी चाहिए कि या तो बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट होगा या बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है साथ में। तो आपको लॉस ना हो, इसके लिए आपको ध्यान अवश्य रखना ही रखना है। अब ऐसे केस में जब स्त्री जातिकाओं की कुंडली में ये युति होती है तो उनमें सुंदरता के प्रति जो लालसा है या मेकअप करने के प्रति या जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देता है। जबकि पुरुष जातकों की कुंडली में ये उनका झुकाव रहता है फ्रेंडशिप की तरफ या उनके और किसी के साथ रिलेशनशिप की तरफ। लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप होने के ही चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं, रिलेशनशिप के चांसेस यहाँ नहीं बनते। अगर शुक्र सप्तमेश होकर फिर बैठा हुआ है लाभ स्थान में तो हो सकता है रिलेशनशिप बनने के भी चांसेस बनते हैं।
अब पुरुष जातकों की कुंडली में अगर ये युति है तो मोस्टली वो अपने जीवन साथी से कई बार असंतुष्ट देखे जाते हैं, या वो अपने जीवन साथी में कोई ना कोई कमी हमेशा निकालते हैं रिलेशनशिप को लेके। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं।